आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत और ऐसे मेहमान से करवाने लगे हैं कि सुबह सुबह आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां समेट रहे पाकिस्तानी खातून मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम आज हमारी मेहमान होंगी, जिन्होंने अभी अक्टूबर और नवंबर में थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाले सयाम कप में 2 गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अब खबर यह है कि अनीता करीम ही वो पहली पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स खातून फाइटर हैं जो एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। ये बहुत बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आ गई है। अनीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता से पहले तो अनीता को वेलकम करते हैं। अनीता, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन दूसरा ये है कि एमएमए फाइटर, उनसे तो वैसे ही बंदे को बड़ा डर लगता है कि कोई ऐसे ही घुमा न दें। आपसे भी लोग डरते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, इस तरह तो नहीं डरते, लेकिन ये कि मैं खुद कॉन्फिडेंटली बाहर जा सकती हूँ। अच्छा, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको किसी किस्म का कोई डर ना हो। लेकिन जिसको पता चल जाए कि अनीता ये तो वही एमएमए फाइटर हैं, तो फिर और ज़्यादा जो है वो एहतराम हो जाता होगा, उनके अंदर डर आ जाता होगा। अच्छा अनीता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये अभी आपने शाम कप में 2 गोल्ड मेडल लिए थे, बड़ा जश्न मनाया गया, उस बड़ी खुशी थी। आपने एक मज़ीद खुशखबरी ये भी अब दे दी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है एमएमए की, उसमें अब आप पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं जो शिरकत कर रही हैं। तो कैसा फील हो रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर? सबसे पहले ये कि मैं पाकिस्तान की पहली और वाहिद मिक्स मार्शल आर्ट की फीमेल फाइटर हूँ जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। बाकी ये है कि जो कंपटीशन था, ये बीजेजे का, ब्राजीलियन जुजुत्सु का कंपटीशन था। इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। तो अच्छा अनीता, आपके भाई भी मिक्स मार्शल आर्ट करने एमएमए फाइटर हैं, वो सारे, आप भी, तो क्या घर में ही शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को? बचपन से कोई लड़ाई झगड़े करते रहते थे आपस में, एक दूसरे को पीटते रहते थे, वहां से बन गया फाइटर? कैसे ये सफर कैसे शुरू हुआ? बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फाइटर बनूंगी, लेकिन हाँ, अच्छा। जो मेरे 2 बड़े भाई हैं, तिशाम और सुल्तान, वो हमारे हेड कोच हैं। मैं और उलमी फाइटर्स भी हैं, और साथ साथ उलमी मुझे मुझे ट्रेनिंग भी करवाता है यहाँ पर। अच्छा। हम लोग अभी फेटेक्स में बैसे हैं, थाईलैंड में। तो ये बचपन से था, मतलब ये था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अलग सा करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता ये कि जब मैं इस्लामाबाद आई और फिर एज ए सेल्फ डिफेंस मैंने मिक्स मार्शल आर्ट को ज्वाइन की और स्टार्ट की ट्रेनिंग, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपना पैशन बना, और क्यों ना हम और भी खवातीन को इसकी तरफ रुजू करें और इस मतलब बता दें कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। तो अनीता, आपका जीबी से ताल्लुक है, तो चलें इस्लामाबाद में तो आप आए, तो इस्लामाबाद में तो लोगों का रुझान है। क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी बच्चों के इस तरह से रुझान है कि वो आपको देख कर के इतनी बड़ी फाइटर बन गई हैं, इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं पाकिस्तान की, तो वो भी आ रही हैं? अब छोटी बच्चियों का भी रुझान हो रहा है इस तरफ? जी बिल्कुल। शुरू में मतलब बचपन में मैं ताइक्वांडो करती थी, मतलब अपने इलाके में ही। लेकिन फिर पढ़ाई आ गई, उसकी वजह से दूसरे लेफ्ट राइट चीजें, तो उसके बाद वो लाइक ताइक्वांडो वगैरह में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट अभी जब मैं जाती हूँ, तो हर छोटी बच्ची हो या बच्चा हो, तो मुझे कहता है कि मैं अनीता करीम की तरह बनना है। और सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपनी बेटी या बेटे को अनीता करीम की तरह बनाना है। तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ये तो एक बड़ी रोशनी की किरण आप साबित हुई हैं कि आपको देखकर उजाला हो रहा है। लेकिन बतौर एक लड़की, आपके वैसे तो घर में सारे फाइटर्स भी और कोच भी मौजूद, लेकिन ये बतौर एक लड़की एक मुश्किल सफ़र नहीं था जो आपने शुरू किया? उस वक्त ऐसा लगा कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगी, आप बड़े बड़े फाइटर्स को हराएंगी, आप इस तरह गोल्ड लेकर आएंगी? जब ये स्टार्ट कर रही थी तो ऐसा कोई ख्याल था ज़हन में? ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग ही में मेरी जो ट्रेनिंग थी, मैं लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती थी, क्योंकि खवाती लड़कियां वगैरह तो है थी नहीं उस टाइम। लेकिन लेफ्ट राइट बहुत सी लाइक चीजें सुनने को मिली कि ये क्या लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही है, इसको क्या सिखा रहे हो, घर के काम कराओ,
ये वो चीजें। बट जब ये होता है ना कि जब किसी चीज के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो उसके बारे में लोग गलत बातें करते हैं। और ये था कि मेरे भाइयों ने मुझे पहले ही बोला था कि ये आपको चीजें सुनने को मिलेंगी। एंड मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक मेरे फादर मुझे कहा कि अगर तुम करना चाहती हो इस चीज को, तो तुमने अपना मकसद पूरा करना है। लाइक तुमने कभी भी गिव अप नहीं करना। तो फिर सबसे ज्यादा उनका, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे भाइयों का सपोर्ट था, और बाकी मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। वो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और शायद आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। सही। अच्छा, ये मिक्स मार्शल आर्ट मुझे थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों के लिए कि इसमें मिक्स मार्शल आर्ट जो नाम ही मिक्स्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो फाइट का हिस्सा है, और उसमें क्या जूडो है, कराटे, मिक्स कैसे है ये? ये मिक्स, ये सारी चीजें जो गेम्स वगैरह, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है आपका, लाइक ग्राउंड गेम जिसको हम ब्राजीलियन जिजित्सु, जो लोग्स वगैरह लगाते हैं, ये सब मिक्स है इसमें। अच्छा। लाइक जब हम फाइट के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक चीज हम, लाइक हम बैक ऑफ द हेड नहीं मार सकते, बाकी एल्बोज हो गए, नीज हो गए, पंचेस हो गए, किक्स हो गए, ग्राउंड पे ले जाके चोक करना है, या ग्राउंड पर ही उसको पंचेस मार के लाइक गेम खत्म करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अच्छा, तो आपने थाईलैंड की दो बड़ी फाइटर्स को हराया। एक बड़ा ज़बरदस्त था जिनके पास सहूलियात भी ज़्यादा, जिनकी ये गेम भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है। हमारे यहाँ तो उस तरह आपके पास सहूलियात भी नहीं है। तो कैसा फील हुआ, इतनी बड़ी प्लेयर्स को आपने हराया, और कोई क्या यादगार थी वो फाइट जो आप बताना चाहेंगे? यही लाइक यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लाइक इनका मोथाई, इनका कल्चर है यहाँ पर। लाइक ये बचपन से ही ये मोथाई, लाइक किक बॉक्सिंग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से आके यहाँ पर compete करना, और इनके साथ चैंपियंस के दरमियान ट्रेनिंग करना, और, और आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं अनीता? ये तो, और ट्रेनिंग में क्या खास ट्रेनिंग्स हैं? कोई फिजिकल ट्रेनिंग है, कोई रनिंग वनिंग भी करती हैं, ये सिर्फ फाइट ही कर रही होती हैं भाइयों के साथ, कभी उसको पीट दिया कभी उसको पीट दिया? हम लोग अभी थाईलैंड फेटेक्स हमें स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। लाइक हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है, सुबह हमें 6-6:30 बजे हमें रनिंग पे लेके जाते हैं। उसके बाद फौरन आके फिर हमारी 8:30 से 10 क्लास होती है, फिर 2:30 से 3:30 बजे की, फिर 3:30 से 5 बजे की, और फिर 6:30 से 8 बजे, या 8:30 बज जाते हैं। तो हम रात को फिर 8:30 बजे फारिग हो जाते हैं। सही। तो ये इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग जो है, तो खाना पीना क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, को ख़ास खाते हैं? कितने मजबूत आपने अपनी बॉडी कर ली है? जो आजकल नए इस फाइट में आना चाहते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स में आजकल हमारे गर्ल्स आ रही हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगी कि खाने पीने का, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है? ऑब्वियसली फिर डाइट का भी सही ख्याल रखना पड़ता है, चाहे एमएमए हो या दूसरे गेम्स हो। जब तक आप अपने न्यूट्रिशंस कंप्लीट नहीं करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आगे आपके गेम के ऊपर असर पड़ सकता है। जितने आप लाइक दिन में ट्रेनिंग करती हैं, टफ करते हैं, उस हिसाब से फिर आपको अपने सप्लीमेंट्स, अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, कितने प्रोटीन्स, कार्ब्स लेने, सारी चीजें फिर देखनी पड़ती है। और जब हम फाइट टाइम आते हैं, लाइक जब वेट कट होता है, फिर हमारा उस हिसाब से हमारी डाइट प्लान फिर अलग हो जाती है। तो जो नए फाइटर और नई लड़कियां आना चाह रही हैं, या इसमें अभी बिल्कुल स्टार्ट है उनका, क्या उनको सजेस्ट करेंगी कि किस तरह ट्रेनिंग करनी है, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और कैसे वो भी इसी तरह से आगे बढ़ें कि अनीता की तरह गोल्ड लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें? क्या सजेस्ट करेंगे उनको? अभी तो ये कि पाकिस्तान में बहुत से अभी एमएमए के जिम्स है, वहां पर जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट ये है कि आपने अपना 100% देना है। ये नहीं कि आज मुझे चोट लगी है, या मैंने लाइक मुझे दर्द हो रहा है तो मैं आज ट्रेनिंग नहीं करूंगी, या लाइक इस तरह के एक्सक्यूज तो नहीं चलते। बट आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पर आना है, ये सोचे कि
टफ होता है, हर रोज आपको टफ कंपटीशन मिलता है, तो उस हिसाब से आपने मेंटली खुद को तैयार करना, फिजिकली तैयार करना। लाइक मैक्सिमम आपने दिन के 3 सेशन या 2 या 3 सेशन आपने लाजमी करने हैं। तो चोटें लगती हैं आपको भी? चोटें लगी को बहुत ज़्यादा? किसी फाइट में ऐसी चोट लगी हो जिसने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दिया हो और बंदा कहते हैं ना कि 2-4 दिन अब फाइट नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सेशन नहीं हो पाएगा? मुझे ज्यादा लाइक ट्रेनिंग के टाइम चोट लगती है, क्योंकि हमारी टफ ट्रेनिंग होती है। बाकी फाइट में मुझे ऐसा अभी तक ऐसी चोट नहीं लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लेफ्ट राइट चीजें लगती है, बट ये होता है कि बस गुजारा करके फिर चले जाते, कोई नहीं, थोड़ा सा बस बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, तो ये बर्दाश्त तो हो जाता है, लेकिन अभी आपने हाल ही में थाईलैंड की जो चुटिमिया साला और सेफा फटीडी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, उस वक्त ये वो ममालिक की बड़ी खिलाड़ियाँ हैं जो आपके साथ वो फाइट कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान का नाम अनीता अनाउंस होना, ये कैसे? और पाकिस्तान की छोटी से स्पोर्ट्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती पाकिस्तान में, वहाँ तो बड़ी सपोर्ट है। फिर कैसा फील होता है जब ये इस किस्म की कामयाबी अनाउंस होती है? अच्छा लाइक मैंने 6 फाइट्स किए थे यहाँ पर, 6 लड़कियों के साथ मेरा कंपटीशन था। दूसरा ये कि जब अपना नाम साथ साथ और पाकिस्तान का फ्लैग हमें नजर आता तो बाकी कुछ नजर नहीं आता, बस ये होता है कि जीतना है। जिस तरह से ऊपर ऊपर हमारा नाम आता, झंडा नजर आता, बस वहां पर खत्म। लेकिन ये है कि अगर हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की चीजें आप देखिए, अगर हमें पाकिस्तान में ही मिल जाए तो वहां से कितने अनीता वहां पर पड़े हुए हमारे इतने टैलेंटेड लड़कियां हैं, और वहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमें, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कहीं और से। लाइक प्राइवेट कंपनीज हमें सिर्फ स्पॉन्सर करती है, बाकी अगर गवर्नमेंट ही हमारे लिए इस चीज पर लाइक सपोर्ट करें तो बहुत से टैलेंटेड लड़कियां हैं जो आगे आ सकती हैं। बिल्कुल, और जिनको सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एमएमए की अब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही हैं, कैसी तैयारी है और क्या एम है, क्या गोल है कि करना है कुछ और वहाँ से गोल्ड लेकर आना है? अब इसमें ये होता है कि हमारे एमएमए के कंपटीशंस होते हैं, लाइक एक फाइट होता है, 5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं। अच्छा। अब ये कि एक फाइट की तो डिपेंड करता है कि इंजरीज कितने होते हैं, फिर नेक्स्ट फाइट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक जितने हम फाइट जीतते जाएंगे फिर हम वर्ल्ड चैंपियन टाइटल की तरफ लाइक करीब होते जाएंगे। बट इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं जल्दी एमएमए की फाइट लड़ूं। चलें, आप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए अनीता। आपने ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान के लिए पहले ही बहुत कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन अब वर्ल्ड चैम्पियन के लिए हम इंतज़ार। बहुत जल्द अनीता दुनिया बोल है कि मेहमान हो और वो वर्ल्ड चैम्पियन हो, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी। अनीता, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।